Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study mathematics grade 5 unit number 1 that is about whole numbers and number operations. ठीक है, तो आज जो हम SLO डिस्कस करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू रीड एंड राइट 6 और 7 डिजिट नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर इन वर्ड्स। भाई जब आपके पास इस शेप में आए तो इसे हम कहते हैं न्यूमरल्स शेप में, और अगर आपके पास इस तरह आए तो इसे हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पहले न्यूमरल्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे वर्ड्स को न्यूमरल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप देखें तो पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है 6 डिजिट के नंबर से लिहाज से, और दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो है 7 डिजिट नंबर के लिहाज से। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट देखते हैं। अब इसको कैसे रीड करना है। कॉमा से पहले वाले नंबर पहले पढ़ो और कॉमा से बाद वाले नंबर। ठीक है, कॉमा से पहले देखो तो क्या है 256 नजर आ रहा है आपको, लेकिन यानी 256, और ये किस प्लेस पे होगा, ये हमारे पास है 1000, 10,000, 100,000, यानी तीनों क्या है 1000 प्लेस में। तो इनको आपने इकट्ठा पढ़ना है, यानी 256,000 और आगे क्या है 700। क्लियर है मेरी बात। तो इसको मिला के लिख दो 256,700। इसी तरीके से 7 डिजिट की जब बात करेंगे तो कॉमा से पहले फिर ये वाला नंबर और फिर ये वाला, इनको ज्वाइन करके पढ़ेंगे। अब ये कॉमा से पहले क्योंकि 7 प्लेस पर है तो 7 प्लेस पे हमारे पास क्या होती है मिलियन, तो 3 है तो ये हो गया 3 मिलियन। अब 471 क्योंकि थाउजेंड्स पर है तो इसके लिए लिखेंगे 471,000 और ये 129। ठीक है, इन वर्ड्स लिखना चाहेंगे तो 3,471,129। तो ये तरीकाकार है न्यूमरल से वर्ड्स की शक्ल में लिखना। इसी तरीके से हम रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। टू राइट नंबर्स इन न्यूमरल्स जस्ट ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। अब इस केस में देखें तो आपके पास नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 4 में देखें, राइट 5,670,000 एंड 200 इन न्यूमरल्स। भाई अब वर्ड्स की शक्ल में आ गया नंबर, तो इसको आपने न्यूमरल्स की शक्ल में लेकर आना है। तो बड़ा आसान तरीकाकार है, आपने क्या करना है, ये कॉमे जो लगे हुए हैं आपकी आसानी के लिए लगे हैं ताकि आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकें। देखिए 5 मिलियन, सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, इसको हमने अलग-अलग कर लिया। अब देखें वर्ड क्या है 5 मिलियन, ये हमने इसमें 5 लिख दिया। आ गया जी 670,000। 670 कैसे होता है 6, 7 और 0, 670,000 हो गया। आगे है जी 200, ये आ गया 2 और 100 के आगे 2 जीरोस आ गए। बात क्लियर है। अब ये छोटी सी एक्टिविटी आपके सामने दी गई है फन विद नंबर्स के नाम से। गिवन आर सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रीड द प्राइस टैग एंड राइट द वैल्यू इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आल्सो राइट द न्यूमरल्स इन वर्ड्स। अब देखें तो ये आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनानी है दोनों की। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी भाई, आपने सिंपल क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू हर डिजिट की अलग-अलग लिख लेनी है और दरमियान में प्लस का सिंबल लगा देना है। डिकम्पोज कर दोगे तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, और न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखना तो उसी एक्सपेंडेड फॉर्म का सहारा लेते हुए हम आसानी से कर लेते हैं। क्या है 165,550, 275,000, आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल 0 है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी वर्ड में लिखोगे तो क्या आएगा 275,000, सिंपल। अब उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड राइट इन वर्ड्स। भाई आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनानी है और फिर इनको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखना है। तो इधर आपके पास 5 डिजिट नंबर की भी एग्जांपल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, 6 डिजिट की भी है और 7 डिजिट की भी है। तो मैं एक एक आपको करवा देता हूं ताकि आपके लिए करने बकाया क्वेश्चन आसान हो जाए। तो सॉल्यूशन देखें, पार्ट 1 का 5 डिजिट नंबर है ये 82,029। पहले हम बनाते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 8 की वैल्यू इधर है 10,000 पे तो हो जाएगा 8 मीन्स 80,000 प्लस 2 है 1000 पे प्लस
0, 100 का मतलब 0, 2 मीन्स 20 और 9 एज इट इज। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिखना है। इन वर्ड्स, तो इन वर्ड्स हमारे पास आएगा 82,000 82,000। अब 100 में कुछ भी नहीं है नंबर, तो सिंपल क्या आएगा, एंड 29। ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 2 अगर देख लें तो ये 6 डिजिट नंबर है, तो इसमें अब क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू अगर आप अलग-अलग लिखेंगे तो 7 की जगह पे आ जाएगा 700,000 प्लस 4 की जगह पे 40,000 प्लस 1 की जगह पे 1000 प्लस 8 की जगह पे 800 प्लस 3 की जगह पे 30 और 6। अब इसको जब आप इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखेंगे तो क्या होगा, 741,000 836। ठीक है। अब आगे अगर आप देखें तो पार्ट 3, 4 और 5 में हमारे पास 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, अब 2 है तो इसका मतलब है 2 के साथ ये बाकी सारी वैल्यू 0। ठीक है, आसान तरीका याद रखने का। 6 है तो 6 के बाद जितने नंबर हैं उतने आप 0 लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से अगर 8 की बात करो तो 8 लिखो, उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दो। 3 का भी इसी तरीके से 2 zeros आ जाएंगे, 8 के लिए 80 और 7। ये तो होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आपको इनको वर्ड में लिखोगे तो फिर क्या पढ़ोगे, 2,638,000, क्योंकि ये तीनों 1000 को शो कर रहे हैं ना। आगे 387, मुश्किल तो नहीं है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब पार्ट 4 आप खुद करेंगे। पार्ट 5 देखें तो क्या होगा, 9,950,050, क्योंकि इधर 100 प्लेस में हमारे पास 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द न्यूमरल। अब न्यूमरल्स की शक्ल में आपने लिखना है, तो वर्ड्स की शक्ल में ऑलरेडी है, न्यूमरल्स में कैसे बनाएंगे, 902,044। अब देखें प्लेस वैल्यू चार्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपने मिलियन तक पढ़ा हुआ है ना, तो मैं मिलियन तक आपको बना देता हूं। मिलियन का M आ गया, 100,000, 10,000, thousands, hundreds, tens और ones। यही प्लेसेस पड़ी हुई है ना आप लोगों ने। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 902,044, 902,000 हो गया। अब क्योंकि 100 प्लेस में हमारे पास कुछ नहीं है, उसकी जगह पे 0। इसी तरीके से अब पार्ट 2 और पार्ट 3 एज इट इज है, ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट 4 में देखें 3 मिलियन, इसका मतलब है हमने अब इस प्लेस को भी यूज करना है। 3,500,000, ये 500 लिख दिया। 143, कितना आसान है। 6,244,429। ठीक है, आसान है। अब पार्ट 6 आप कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये था नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना या वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स लिखना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।